जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ जी दोस्तों, डीआरडीओ ने फिर से कमाल कर दिया है। आई रियली 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 अप्रिशिएट डीआरडीओ एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। डीआरडीओ ने K4 सबमरीन लॉन्च करा है फ्रॉम INS अरिहाट से। न्यूक्लियर सबमरीन है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी है, पर डीआरडीओ हमेशा ही ऐसे करता रहा है। आई मीन अभी कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा ये मिसाइल सबमरीन से वगैरह उनके लॉन्च होते रहे हैं एंड उसमें एक नया एडिशन है, उन्होंने K4 लॉन्च करा है। एंड लोगों ने एक्चुअली ना ज़्यादातर INS अरिहंत के बारे में सुना हुआ था, पर ये उसी फैमिली का ही हिस्सा है, द के फैमिली। के यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ है किलर करके, पर वो है हमारे सबके प्यारे वेरी रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी के नाम पे उन्हीं के नाम पे ये द के फैमिली करके सबमरीन्स, ये जो मिसाइल्स है उनको K4 करके नाम दिया हुआ है। एंड बनी इंडिया में है, स्ट्रक्चर इंडिया का है, डिज़ाइन इंडिया का है और गेम चेंजर भी है। गेम चेंजर असली वाला गेम चेंजर बोल रही हूँ मैं, बाय द वे, वो पाकिस्तानियों वाला नहीं है गेम चेंजर, ये हमारा असली वाला गेम चेंजर है। सॉरी, पाकिस्तान को फिर से बीच में लेके आई ना, मजाक करने के लिए वही एक देश मिलता है यार, क्या करूँ मैं। जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ मैं, वो लोग चीना और पाकिस्तान जो उनका कॉरिडोर है सीपैक, उसको वो लोग गेम चेंजर बोलते हैं, जहाँ से एक सुई तक नहीं आई है आज तक। आई थॉट जस्ट पुलिंग देयर लाइक एनीवेज। वो K4 सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल से वो इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेंज है उनके, पहली बार भारत ने इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेंज के मिसाइल्स लॉन्च करे हैं। बताया जा रहा है कि इनका स्ट्राइक रेंज करीब 3500 किलोमीटर के है और ये अंडर वाटर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ज़मीन पे ही लाके चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो अंडर वाटर पे ही अटैक कर सकता है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो 3500 का जो भी स्ट्राइक रेंज बताया जा रहा है, ये एग्जैक्ट स्ट्राइक रेंज नहीं होता है। डीआरडीओ या कोई भी अथॉरिटीज़ हो, मीडिया को एग्जैक्ट स्ट्राइक रेंज किसी भी डिफेंस की चीज़ों के बारे में नहीं बताते। मीडिया को एक फिगर दिया जाता है, उसी को बताना पड़ता है, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली यार कौन बताता है, नहीं बताना होता है और बताते भी नहीं है। जितना भी बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा होता है उसका रेंज, हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा होता है। आई गेस लोगों को शायद याद होगा, चीन एक बार UN में एक मुद्दा लेके गया था अग्नि 5 का। जब हम लोगों ने अग्नि 5 लॉन्च किया हुआ था उस टाइम पे चीन उसको UN में लेके गया था कि चीन ने बोला था कि भारत अग्नि 5 लॉन्च कर रहा है, पर जो रेंज वो बता रहा है वो रेंज उससे बहुत ज़्यादा है और UN के जो लिमिट सेट किया हुआ है मिसाइल के रेंज का उससे भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली चीन के पेट में उबाल आ रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। सिर्फ चीन के ही नहीं, बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों तरफ उनके पेट में उबाल आ रहा है। वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दोनों तरफ हमें ऐसे पड़ोसी मिले हैं जिनको हमें भी झेलना पड़ता है। सो यस, जो रेंज स्ट्राइक रेंज है वो स्ट्राइक रेंज एग्जैक्ट होता नहीं है। सो ये मीडिया में देने के लिए और ऑन डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, मीडिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर ये स्ट्राइक रेंज है 3500 किलोमीटर का। तो अगर मुंबई से निकल गया तो इस्लामाबाद गए हो। जैसे मैंने बोला, चीन और मतलब बीजिंग और इस्लामाबाद में पेट में ऑलरेडी गुड़गुड़ शुरू हो गई और होनी भी चाहिए यार, बिकॉज इंडिया ने जो अभी लॉन्च किया है K4 कि बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिए। और अगर इंडिया के लिए गेम चेंजर है तो जो हमारे दुश्मन मुल्क है उनके लिए तो फिर वो टेंशन का ही हो जाएगा ना, फिर वो टेंशन में आ रहे, क्योंकि देखो भारत के पास सबमरीन थी और वो बे ऑफ बंगाल में थी,
ये सबको पता है, हमारी सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी करके। पर ये जो पनडुब्बी है, ये कहाँ है किसी को नहीं पता। K4 ये कहाँ है किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली ये है अंडर वाटर, पर ये फिलीपीन सी में है या इंडियन ओशियन में है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के अथॉरिटीज के अलावा किसी और को पता ही नहीं है कि है कहाँ। बाय चांस अगर आगे जाके चीना अटैक करता है इंडिया पे और चीना सक्सीड होता है इंडिया के न्यूक्लियर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में, अगर ऐसे हुआ और सारे न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया के डिस्ट्रॉय हो गए, तो K4 सबमरीन्स उन पे अटैक कर सकते हैं उस टाइम पे, बिकॉज दे आर अंडर वाटर। उनको नहीं पता कि ये कहाँ है। सो उस टाइम पे इनको हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं और चीन पे अटैक कर सकते हैं, बिकॉज द रेंज ऑफ दिस सबमरीन इज 3500। इट्स इजीली अटैकेबल, मतलब हम लोग इजीली अटैक कर सकते हैं चीन पे। सो इसको बोलते हैं द सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी। बिकॉज एक लॉन्च हुआ है, एक न्यूज़ आई है, ये जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है बिकॉज चीन और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है। सो इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, जियोपॉलिटिकल जो एनालिस्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ है कि हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर अटैक्स हो, बिकॉज हमने एक न्यूक्लियर अटैक ऑलरेडी देख लिया है। सो हम नहीं चाहते कि वो फिर से हो और कोई भी तबाही मचे। पर यह है कि इंडिया ने आज तक कभी भी किसी के ऊपर हमला किया नहीं है, हमेशा रिटेलिएशन में ही हुआ है जो भी हुआ है। सो ये भी हम जो भी अपने डिफेंस बना रहे हैं या बढ़ा रहे हैं डिफेंस में, ये होना चाहिए और भी बढ़नी चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है जो हमारे अपने पास नहीं है, इंडिया के पास, भारत के पास, तो वो बढ़नी चाहिए। ये रिटेलिएशन के लिए। अगर आगे जाके चाइना या पाकिस्तान अटैक करता है तो हमारे पास उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको तगड़ा जवाब दें। सो ये रिटेलिएशन के लिए आई वी हैव टू वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अपने पास K15 है, सागरिका है अपने पास, पर उसका रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है। और इस सबमरीन अरिहंत में हम लोग वो सागरिका K15 जो है वो भी डाल सकते हैं। मतलब वो जो सबमरीन जो पनडुब्बी है उसमें हम लोग K4 मिसाइल भी डाल सकते हैं और K15 सागरिका जो है वो भी डाल सकते हैं। सो यस, ये एक चीज़ है। एंड न्यूक्लियर पावर को इतना हल्के में लेना भी नहीं चाहिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, इसीलिए हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं, गेम चेंजर करके शेयर कर रहे हैं। पर इतनी आसानी से हम लोग, मतलब जैसे वो पाकिस्तान के रेडियो वाला भी बोलता है कि हम एटमिक मुल्क है, हम लोग क्यों नहीं इजराइल के ऊपर एटम बम चला देते, ये बोलते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है। वो बैल बुद्धि है, जो बैल बुद्धि रहेंगे इंडिया में से, भारत में से किसी नॉर्मल लोगों को ऐसे बात, यार जियोपॉलिटिक्स जो होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तक कभी मुंह खोल के बोलते नहीं। हमारे प्रधानमंत्री तक कभी बोलते नहीं है। एक बार पाकिस्तान ने 100 बार बोल दिया ना हमारे पास एटम बम है। उस टाइम पे एक बार प्रधानमंत्री ने बोल दिया था मोदी जी ने कि हमारे पास जो पड़ा है वो दिवाली के लिए रखा है क्या हमने करके। आप नहीं देखोगे ऐसे। सो कभी भी न्यूक्लियर पावर्स को ना इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। सो कमिंग टू पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करें। उनका मीडिया, मतलब उनके लोग मर रहे हैं, उनको उसकी पड़ी नहीं है। वहाँ पे लोग मर रहे, लोग को इस्लामाबाद में ये बोल रहे हैं कि क्या ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब सेफ है, इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकता है। एनीवेज, बिलीव दैट। सो वहाँ के मीडिया में ऑलरेडी उबाल मचा हुआ है, वहाँ के मीडिया वालों ने ऑलरेडी हंगामा मचा के रखा हुआ है कि उनके आप बयान देखोगे ना तब पता चलेगा। भारत बहुत जंजू कौम है। जंजू कौम मतलब सिर्फ लड़ाई करने वाली कौम है, एंड लड़ने का तरीका ढूंढ रहा है। इतने पैसे एक सबमरीन, एक मिसाइल जो K4 लॉन्च हुआ है, इतने पैसे उस पर डालने से अच्छा है कि गरीबों को देखो, अपने डेवलपमेंट पे काम करो, ये वो पता नहीं क्या क्या।
मतलब उन लोगों का ऐसा है कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसे, अमन शांति से रहो, तुम लोगों पे कौन अटैक कर रहा है, ये सब बोलते रहे। तुम लोगों ने 4 बार जब अटैक किया तो बता के किया था कि हम अटैक कर रहे हैं। अमन शांति की बात कर रहे हो। अमन शांति की बात वो लोग, वो सरकार कर रही है, उस देश की सरकार जो ऑलरेडी 4 बार अटैक कर चुकी है। और अगर अब जाके नॉर्मली भी किसी से बात करोगे ना, वहाँ के लोगों से, गज़वा हिंद, जिहाद, फसाद, किसी का गाजर खाते रहते हो, ऊपर से उठ के बोल रहे हो अमन शांति से रहना चाहिए। वहाँ की रेडी वाले भी बोलते हैं कि हम एटमी मुल्क है, हम लोग एटम बम चला देंगे, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, हम गज़वा हिंद करेंगे, जिहाद करेंगे। एटमी मुल्क के एटमी लोगों, वो एटम बम जाके ना इस्लामाबाद में फोड़ो, बेवकूफ़। अगर बाई चांस पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, और रिटालिएशन में, ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा रिटालिएशन ही करते हैं, रिटालिएशन में अगर हमने ये मिसाइल छोड़ दी मुंबई से, तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा तब कि पाकिस्तान हुआ करता था, गज़वाए हिंद करने वाले थे, जिहाद करने वाले थे, जज्बे वाली ये कौम थी। इंडिया, इंडिया नहीं बोलते वो लोग, इंडिया बोलते हैं। इंडिया बोलने वाली एक कौम थी, और हम लोग साजिश किसके खिलाफ करेंगे, ये सब हो जाएगा फिर, अगर बाई चांस तुम लोगों ने गलती से भी किया तो। और हम लोगों का डिफेंसिव सिस्टम है, हम लोग हमेशा डिफेंस पे ही काम करते हैं, रिटालिएशन पे। सो जाहिलों की तरह मत करो, इस्लामाबाद को संभालो जाके, केपीके को संभालो जाके। सो ये थी आज की वीडियो। आज का वीडियो सिर्फ डीआरडीओ के लिए है, उन्होंने जो काम किया है उसके अप्रिशिएशन के लिए है। इतना प्राउड मोमेंट है, और भारत में बना है, भारत का स्ट्रक्चर है, कोई टेक्नोलॉजी किसी और की यूज़ नहीं की है, कोई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सब 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 यहीं के किया हुआ है, इन्होंने किया है। सो यस, हैप्पी एंड अप्रिशिएट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।